नमस्कार बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम क्लास 8 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्रीमान अरविंद कुमार सिंह जी। लेखक ये बताना चाह रहे हैं इस पाठ के माध्यम से कि चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही अनोखी है। आजकल व्हाट्सएप, मैसेंजर, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ क्या हो गई है, पीछे छूट गई है। पहले लोग चिट्ठियों की प्रतीक्षा करते थे, चिट्ठियों को सहज कर रखते थे यानी संभाल कर रखते थे, बार बार में पढ़ लिया करते थे। और जब भी उनके जो मित्र होते थे, परिजन होते थे, उनकी याद आती थी तो वो उन चिट्ठियों को निकाल करके पढ़ लिया करते थे। और चिट्ठियों को बार बार पढ़ना और यादों को ताज़ा करना उनका काम रहता था। इस पाठ में चिट्ठियों की महत्ता के बारे में ही बताया गया है। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों की जो दुनिया है बच्चों, वो कैसी है, अजीब और गरीब है। यानी पत्र पहले से क्या है, चले आ रहे हैं और उनकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। बच्चों, पत्र जो काम कर सकते हैं वो आधुनिकतम साधन, आधुनिकतम यानी नया ज़माना वो कार्य नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। आप देखो बच्चों, अगर हम एसएमएस करेंगे या फ़ोन करेंगे तो हम वो बात नहीं कह पाएंगे जो हम पत्र के माध्यम से लिख करके भेज सकते हैं। यानी हम जो बात कहना चाहते हैं वो हम बात फ़ोन पर नहीं कह सकते हैं, एसएमएस में भी इतना नहीं लिख सकते हैं जो बात हम पत्र में आसानी से लिख सकते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। राजनीति जो क्षेत्र है उसमें भी क्या होता है, सब कार्य का ऐसे होता है, पत्र के माध्यम से ही होता है। और साहित्य है, वहाँ पर भी पत्र की आवश्यकता, कला के क्षेत्रों में भी पत्र की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसमें आया है एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला का अर्थ है बच्चों चलन। और इसमें आया है पढ़ने में कि राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद का अर्थ होता है बच्चों झगड़ा। तो देखो बच्चों, राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, जितने भी झगड़े होते हैं, नई घटनाएं होती है, वो सब काय के माध्यम से होती है, पत्र के माध्यम से होती है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उसमें भी इन पत्रों ने अपनी अनूठी यानी अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। देखो बच्चों, पत्रों का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन उनका भाव एक जैसा ही होता है। जैसे कि पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं बच्चों, खत। उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं, खत। और संस्कृत में कहते हैं पत्र, कन्नड़ में कहते हैं कागज, तेलुगु में उत्तरम और तमिल में क्या कहते हैं बच्चों, कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, सहेज कर यानी संभाल कर रखते हैं। पत्र से यादें क्या होती है, संभाल कर रखी जाती है। इसमें किसी को संदेह नहीं है, यानी इसमें किसी को भी संदेह नहीं है, यानी शक नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है। देखो बच्चों, सबकी पत्र लिखने की अलग अलग कला होती है। कोई किस तरह से पत्र लिखता है, कोई किस तरह से पत्र लिखता है। यानी कोई तो पत्र ऐसे लिखता है
कि जब सामने वाला उसको पढ़ता है ना तो ऐसा लगता है कि मानो वो सामने ही बैठकर बोल रहा हो। इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, इतना अच्छा काम करना। और बहुत से पत्र ऐसे लिखते हैं कि बस हाँ बला टाल दी। तो पत्र लेखन भी क्या है, कला है। हर एक के पत्रों को अपना दायरा होता है। सबका क्या होता है बच्चों, हर एक के जो पत्र होते हैं उनका अपना अपना दायरा होता है। दायरा का अर्थ है सीमा होती है, सबकी अपनी अपनी सीमा होती है। और दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। दुनिया भर में क्या है, संसार में दुनिया है ना बहुत बड़ी है, इसमें क्या करते हैं कि रोज़ करोड़ों पत्र निकलते हैं और वो अपने अपने ठिकानों यानी अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं। पत्र कई तरह के होते हैं, जैसे ऑफिशियली पत्र होते हैं, कार्यालय के से पत्र निकलते हैं, किसी के नियुक्ति का पत्र निकलता है, किसी के किस कागज़ का पत्र निकलता है, सब अलग अलग पत्र निकलते रहते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है। कितनी डाली जाती है बच्चों, 4.5 करोड़ पत्र जो होते हैं वो डाक में डाले जाते हैं भारत में, हमारे देश में। जो क्या साबित करते हैं, साबित का अर्थ होता है बच्चों सिद्ध करना। वो साबित करते हैं पत्र कितनी अहमियत रखता है। अहमियत का अर्थ होता है बच्चों महत्व, पत्र का कितना महत्व होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व, उन्होंने 1953 में कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल अहकारी या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। पहले क्या होते थे, पहले पत्र कौन ले जाते थे, घोड़ों के माध्यम से भेजे जाते थे। और पहले पत्र बच्चों कैसे भेजते थे, पहले पत्र कबूतर के साथ भी भेजा जाता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, घोड़े के बाद में फिर पहिए का निर्माण हुआ, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब रेल बनी ना बच्चों, तो रेल से फिर भारी बदलाव आ गया, जल्दी से पहुंच जाते थे पत्र। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। बच्चों जो पत्र पहुंचाते थे ना, पहले घोड़े से पहुंचाते, कबूतर के माध्यम से पहुंचाते, फिर पहियों का निर्माण हुआ, फिर गाड़ियों से पहुंचाते। लेकिन जैसे ही रेल का निर्माण हुआ तो रेलों से तो क्या हुआ कि पत्र बहुत जल्दी पहुंचने लग गए। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अब क्या हो गया, फिर टेलीफोन आ गए, फिर वायरलेस आ गया, रेडार आ गया, ये सब दुनिया में बदलाव ला रहे हैं। फ़ोन आ गए, लेकिन इससे वो भाव नहीं है जो हमारे अंदर पत्र से भाव होता था। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। डाक विभाग ने क्या करा, पत्रों को सही दिशा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। बच्चों देखो, स्कूलों में भी पत्र लिखना सिखाया जाता है, और आपके जो पेपर होते हैं उसमें भी पत्र आते ना, पिता को पत्र लिखिए, अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी ये सब अपने पाठ्यक्रम में चला करके स्कूल में और ये सब सिखाए जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया है। विश्व का जो डाक संघ है ना बच्चों, उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि पत्र का महत्व किस तरह बढ़ाया जाए। और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। पत्र लेखन की प्रतियोगिता आयोजित करने का जो सिलसिला था वो कब से शुरू किया गया बच्चों, 1972 से। सिलसिला का अर्थ क्या बताया था मैंने, चलन। यही सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। देखो कि महानगरों में जो संचार साधन का तेज विकास हुआ ना,
उनके कारणों से क्या है, पत्रों की आवाजाही में प्रभावित हुई है, यानी पत्र आना जाना कम हो गए हैं। लोग बाग क्या करते हैं बच्चों, जो बात पहले पत्र में लिख के भेजते थे आजकल फ़ोन पे ही कह देते हैं। देखा करो आप, आजकल क्या होता है कि कोई भी संदेश देना है तो फ़ोन से दे देते हैं, पहले क्या है पत्र से देते थे। किसी का कोई की डेथ हो गई, कोई की मृत्यु हो गई, कोई का जन्मदिन है, कुछ है तो पत्र में लिख के भेजते थे भाई इतनी तारीख को यही है। और अब आजकल क्या है कि फ़ोन पर क्या करते हैं, मैसेज भेज देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, और उससे क्या हुआ कि इनकी आवाजाही प्रभावित हो गई। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है। इनके कारण ही हमारी चिट्ठियाँ रुकती जा रही है। किसके कारण? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक जो डाक होती है ना बच्चों, वो तो क्या है पत्रों के माध्यम से ही होती है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र लिखा या न लिखाया हो, पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। अगर हम पत्रों का सवाल उठाते हैं तो हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कोई पत्र नहीं पढ़ा हो, कोई पत्र लिखा नहीं हो, किसी पत्र की प्रतीक्षा नहीं की हो। जैसे कोई की नौकरी लगती है तो वो क्या करता है, उसके नियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा करता है। ऐसे कई पत्र ऐसे होते हैं जिनका हम बेसब्री से इंतज़ार या प्रतीक्षा करते हैं। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हमारे जो सैनिक हैं ना, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनको पत्रों की बहुत प्रतीक्षा रहती है। वो पत्र की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उनके अपने घर से पत्र कब आएंगे। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। जब पहले बहुत दूरी थी तो बहुत दिनों में पत्र पहुंचता था, लेकिन जब ये परिवहन के साधन चले ना, रेल चली, बसें चली, तो इनसे क्या है अब जल्दी से पत्र पहुंच जाया करते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन क्या था? चिट्ठी थी। पहले लोग क्या करते थे? संचार का साधन केवल पत्र ही था। पत्र के माध्यम से ही वो सब कुछ संदेश भेजा करते थे। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पुरखों की जो चिट्ठियाँ हैं ना, उनको क्या करा है, सहेज कर रखा है, संभाल कर रखा है, सजो कर रखा है, और उनको संभाल कर रखते हैं। और फिर उनको जब उनकी याद आती है तो उनको पढ़ लिया करते हैं। और पहले पत्र कैसे लिखे जाते थे? बहुत समय पहले पत्र लिखते थे। भोजपत्र होता है ना बच्चों, एक पत्र होता है पत्ते जैसा, उस पर क्या करते थे, मोर पंख से लिखते थे। फिर उसके बाद कागज़ चला, फिर कागज़ पर पेन से लिखने लग गए, कलम से लिखने लग गए, और अब उसके बाद में फिर अंतर्देशी चले, पोस्ट कार्ड चले, ऐसे कई तरह के पत्र चले। बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। देखो, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, लेखक हैं, या जो कवि हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने भी कई रचनाएं करी है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। अगर उस समय फ़ोन होता ना बच्चों, तो पंडित नेहरू पत्र क्यों लिखते? वो तो प्रधानमंत्री थे, वो तो फ़ोन से तुरंत अपनी पुत्री से बात कर लेते, इंदिरा गांधी से। लेकिन उस समय ये सुविधा नहीं थी। पर तब पिता ने के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। देखो, उन्होंने जो पत्र लिखा ना, वो पत्र क्या है, अब हमें हमारे देश में कई लोगों को प्रेरणा दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। और अगर वो बात फ़ोन पे कर लेते तो किसी को क्या समझ में आता, कि वो दोनों को ही समझ में आता। पिता पुत्री से बात करते, वो दोनों आपस में समझ लेते, हमें थोड़ी पता चलता कि नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्र में क्या लिखा है। पत्रों को तो आप पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। एसएमएस आते हैं ना बच्चों,
उनको देख लिया, फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो डिलीट मार देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन पत्र तो हमारे पास संभाल कर हम रख देते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। अगर आप SMS को रखेंगे तो कहाँ तक रखेंगे, डिलीट करना ही पड़ता है। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। अगर हम महान हस्तियों को देखें, महान लोगों को देखें, विद्वानों को देखें, तो उनकी जो यादगार है, उनकी जो धरोहर है, वो क्या है, पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। हमारे राष्ट्रपिता कौन थे, महात्मा गांधी, तो उनको इस श्रेणी में सबसे आगे रखते हैं। कौन सी श्रेणी में, यादगार और धरोहर की श्रेणी में। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। देखो बच्चों, जो जितने भी संग्रहालय है ना, जहाँ पर हम देखने के लिए जाते हैं, जैसे हमारे कोटा में देख लो आप, गढ़ है। गढ़ में क्या है कि हम देखने के लिए जाते हैं म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम में क्या है, कई तरह के ऐसे पत्र भी दिखाए जाते हैं जो पुराने समय में लिखे गए थे। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। हमारे देश की स्थिति, समय की स्थिति, समाज की स्थिति को समझने के लिए हमारा पैमाना क्या था, पत्र था। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। पहले क्या था, जब महासंग्राम हुआ था ना हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उसमें अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे थे ना, उन पत्रों की क्या बन गई, किताबें बन गई है। उन पत्रों को मिला मिला करके एक पुस्तक का निर्माण हो गया है। इन पत्रों ने साबित किया है कि संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुए हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। महात्मा गांधी के पास कोई पत्र भेजता था ना, तो क्या लिख के भेजता था, पते की जगह पर महात्मा गांधी इंडिया, और उससे ही वो वहाँ पर पत्र पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे। बहुत देशों से पत्र आते थे। पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, अर्थात पत्र का जवाब वो तुरंत दिया करते थे। कौन, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिखने बैठ जाते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो क्या करते थे बच्चों, बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन में तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा का पत्र। कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। फ्रेमिंग करा करके, जैसे फ़ोटो को फ्रेमिंग कराते हैं ना, या हमारे को कोई प्रमाण पत्र मिलता है उसको फ्रेमिंग कराते हैं, उसी तरह से उनको भी फ्रेमिंग करा के रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही नई भाषाओं में जाने कितनी किताबें भी लिखी जा चुकी है। देखो बच्चों, पत्रों के माध्यम से जो पत्र लिखे जाते थे ना, उन पर किताब भी लिखी जा चुकी है। यानी पत्रों को सहज कर, संभाल कर रख कर, उनको जोड़ करके किताब बना दी गई है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखा है। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रखते थे। पत्रों का जवाब बहुत आसानी से दे दिया करते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, यानी बहुत शिक्षाप्रद है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है।
1915 से लेकर 1941 के बीच में जो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पत्राचार किया था, उसका संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उसकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, जब इसका विकास हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है, जिसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। संचार के कितने भी साधन चल गए, लेकिन बच्चों अभी भी चिट्ठी पत्री का साधन बंद नहीं हुआ है, क्योंकि जो सरकारी पत्र आते हैं ना, वो पत्र के माध्यम से ही आते हैं, वो व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पर इस पर नहीं दिया जाता, और लिखित में ही निकलते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच रह रहे पहाड़ी लोग हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या रेगिस्तान के ढानियों में रह रहे लोग हो, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। ये सब लोग आज भी पत्रों की प्रतीक्षा करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं। और देखो बच्चों क्या करते हैं, इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। दूर देहात में लाखों गरीब लोग घरों में चूल्हे, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत की राह में देखा जाता है। देखो बच्चों, जो डाकिया आता है ना गरीब बस्तियों में या गांव में, वो चिट्ठी लाता है या मनी ऑर्डर आता है जिससे पैसे आते हैं, तो वो सब उनको क्या समझते हैं कि भगवान के द्वारा भेजा गया ये दूत है। तो बच्चों, ये आज हमने पाठ पढ़ा जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी यानी अनोखी दुनिया। इसके लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। अब बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी तरह से एक बार और पढ़ लेना और उसके बाद इनकी प्रश्नोत्तर करना। धन्यवाद बच्चों।